हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल और स्टडी 93 पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का प्रतिशत का आज अंत होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्त? अंत होने वाला है। कल यानी कि मैंने 230 तक बता दिया था। आज मैं आप लोग के समक्ष क्वेश्चन नंबर 231 से 241 तक के दौर में आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्त? खत्म करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, खत्म करने वाला ही आई। ठीक है ना? तो तैयार बढ़ो सब है। एक खाली तैयार बढ़ा तो यस टाइप करे तो सभी लोग जो बंदा लाइव आए हैं वो यस टाइप कीजिए। खत्म करने के लिए रेडी है तो ठीक है। मैंने इंक भर लिया है। अब ज्यादा बकवास नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 231। ठीक बा? क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के वेतन। आज देखिए दोस्त, मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा। क्या करूंगा दोस्त? थोड़ा सा कम बोलूंगा। समझ बड़ा ना, सर्दी खोसी सब हवा हो। कहत बा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो इसका 4% कमी हो जाता। क्या हो जाता दोस्त? 4% कमी। क्योंकि देखिए 20% वृद्धि कर रहा है, ठीक है, यानी कि x है ना, x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100 वही बना दीजिएगा तभी बन जाएगा। ठीक है, मान पुट कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए क्या सूत्र में बोला, x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई बटे 100। 20% वृद्धि यानी 20 प्लस में 20 माइनस 20 कमी माइनस 20 गुने 20 बटे 100। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। यहाँ देखो इहो से प्लस माइनस इहो खत्म, माइनस 4%। तो इसको आप ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4% की कमी। क्यों? क्योंकि 100 से क्योंकि माइनस में है, यानी कि वो क्या चीज़ माइनस में है, तो यानी कि कमी का प्रदर्शन कर रहा है। यदि प्लस में रहता वो प्लस का कर देता, वृद्धि का कर देता। ठीक है, उम्मीद करते थे कि समझ में आ गई। तो नहीं तो एक और तरीका से बना सकल। माना कि संख्या 100 है, 20% वृद्धि 120 बटे 100, 100% कमी यानी 80 बटे 100। ठीक, 00 से 00 खत्म, 20 से 20 खत्म, बराबर 96। 4 से कितना है? 100 से कितना कम होगा? बोलो 4 कम यानी कि माइनस 4% कमी। चाहिएगा तो IF विधि से भी बना दीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, मगर हम बनाएंगे नहीं, आप लोग बना लिया। ठीक, चलो थी आगे। क्वेश्चन नंबर 232 का था, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1% एक दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। यदि दूसरे व्यक्ति एक दिन में 1500 रुपये पे बना लेता है तो पहले व्यक्ति उत्पादकता पे कितना बनाएगा? ये पूछ रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। माना कि पहला व्यक्ति एक मान लो, तब इसी का क्या है? 33 पूर्णांक देखिए लिखते हैं 33 पूर्णांक। तो ये बताइए 33 पूर्णांक 1/3 का मतलब क्या होता है? बताइए 1/3 होता है। 33 पूर्णांक 1/3% का मतलब 1/3 होगा। वो देखिए कैसे, 33 पूर्णांक 1/3% का मतलब हम बता रहे हैं कि 1/3 होगा। वो कैसे? 33 या 99, 99 हुए 100, 100/3 और प्रतिशतवा के लिए 100 से गुना करबहू ना, 20 से 20 खत्म, 1/3 अलई। बोला अलई कि नहीं? आइए गलई। ठीक बा, यानी कि पहला व्यक्ति के हम कह दिली 1/3 बराबर दूसरा व्यक्ति के कौची कहले है 50% के बराबर है, यानी 50/100। बोला कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। क्रॉस मल्टीपल गुना करा, ए बी मान ला नहीं है। चला एक ए मान लो, एक बी मान लो। ठीक, ऐसे कंफ्यूज नहीं हुई बा। 63 से गुना करा, क्रॉस मल्टीपल 2a बराबर यानी क्या हो तो 3b। अब दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाला, यानी कि a अनुपात b मतलब दिले हवा 3:2। अब देखो एकर वैल्यू तोहनी के दे दिले हवा कितना? 1500 बताई दिले। ये तो क्वेश्चन कहले हवा यदि दूसरा व्यक्ति बना लेता है 1500, यही ना है। यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पे बना लेता है तो पहला व्यक्ति ये बतावा 2 का 1500 कितना गुना हुआ? 750 गुना। तो एक में भी क्या करबहू? 750 से गुना कर देबो। 70 21 22 22 2250 रुपया इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। फिर से कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आप पहला मान लिए ए का 1/3 1/3 कैसे आएगा 33.1/3% का मतलब 1/3 हुई, ठीक बा। बराबर बी का 50% 50/100 काट दिए 1/2 तिरछा तिरछी गुना कर दो 2a बराबर 3 भी आ जाता है। दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है। मैं रेशियो जो भाई बोरा में काजी कोरोना तो नहीं होला, टेंशन मत लिया, कोरोना सोरोना खो ऐसी सर्दी खांसी बुखार हुई हवा फिर भी बहुत कंट्रोल है, ठीक है। दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है। तो 2 के दूसरा का वैल्यू दे दिले हो कितना 1500, तो ये बताओ 2 का 1500 कितना गुना है 750 गुना, तो 3 के 750 गुना कर देवे तो कितना बचता है 2250। ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करते कि समझ आ गई। चला आगे क्वेश्चन नंबर 233 देखा क्या कहा था वह। प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी तथा दूसरे प्रकार के तरल में 25% पानी है। एक गिलास को 10 भाग प्रथम प्रकार तरल तथा 4 भाग दूसरे प्रकार के तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे हुए तरल में पानी का प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। देखो 2 प्रकार के गिलास हो, पहला गिलास दूसरा गिलास। एगो में कितना हुआ 10 हवा, एगो में कितना हुआ 4 हवा। अब पहला में देखो पहला प्रकार के तरल में 20% पानी हवा, यानी एक 20% निकाल दो। अब एक कितना हवा 35% एक निकाल दो, ठीक बा। गुना करा 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी कि यहाँ 2 आगल बा, यहाँ गुना करा 4 से 25 बार में 5 से काटा 5 7 35 5 5 25 5 से 1 से काटा 5 1 5 बच गल बा 2 5 चौका 20। तो ये कौची आयल हवा पानी, कौची आयल हवा पानी पानी पानी। अब एक प्रतिशत पूछत हवा, तो दोनों के जोड़ दो 2 देखो 2 + 1.4 सबके जोड़बा तो का तो 3.4। तो ये तोहनी के हम बतैले ही हो का बतैले ही कि जेकर प्रतिशत पूछल है ऊपरे और टोटल नीचे होता है। मैट्रिक एग्जाम सभी लोग दिए होंगे, सभी को पता होगा। जिसका प्रतिशत पूछता है ऊपरे और टोटल नीचे 10 4 14 14 नीचे प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये दशमलव रहो तो नीचे एगो 0 बैठता है 0 0 खत्म। ये हो गल 17 और ये हो गल 7, यानी कि 170/7। अब देखबा ना तो आंसर इस प्रकार से नहीं दिया है। कैसे दिया है देखा, दिल्ली पुलिस में पूछले हवा जकरा जकरा पुलिस बने का जज्बा हवा ना, ध्यान से देखा। खैर जिनको पुलिस बनना हो क्यों, सभी लोग जो देख रहे हैं एकदम माइंड कंसंट्रेट करके देखिए, ठीक है। पूर्णांक तोड़ दीजिए 7 दूनी 14 बच गलवा, क्या बच गलवा 14 3 यानी कि 30 7 4 28 बच गलवा 2, यानी कि आंसर हो जाता 24.2/7। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक बा। उम्मीद करते एकदम 100% समझ में आ गई तो, ठीक बा। चलो थी आगे फिर तो देखा क्वेश्चन नंबर 234 का कहा था। एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे। एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हो तो n का मान क्या है। तो देखा हो जान, इस प्रकार से क्वेश्चन को विकल्प से आप इजी वे में बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका से बताऊंगा, विकल्प से और जनरल तरीका से भी, ठीक है। तो बाई ऑप्शन, सबसे पहले बाई ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिले हवा 20 दिले हवा। अब क्वेश्चन क्या कहा था कि 20 प्रश्नों में से 15 को उसने बनाया। क्या किया है दोस्त, ये 15 को बनैले हवा तो शेष कितना रह गई 5 रह गई, चूंकि 15 5 20। अब देखो कहले कि शेष का 1/3 यानी एक 1/3 निकलता हुआ 9 निकलता वो पॉइंट में आ गल बा। एकरा यही डिलीट कर दा, ये कह दो एकरा अलविदा कह दा कि तू बेटा तो होइबे नहीं करबे आंसर। क्या कहेंगे, तू बेटा राम तू तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, जो कि मेरा विकल्प सीधा सीधे दिया है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा में कितना हुआ जान 40। अब 40 में से 20 गो प्रश्न बना दिले हवा तो कितना शेष होती रहल 20 गो ना। क्यों, क्योंकि 20 40 से होता है, टोटल 20 गो है। तब इसी का कह रहा है कि 1/3 शेष का 1/3 यानी शेष यही ना बचल है। तो 20 करता हुआ 3 से नाई करता हुआ यही ले हो नहीं होता हुआ कह दा तू जो बेटा घरे जो घरे बोरा में जो सूत। ऑप्शन नंबर तीसरा के चेक करा, तीसरा के कितना हवा 50। ऑप्शन नंबर तीसरा तो ये कहत हवा कि 20 गो के ना कुछ कहला हवा प्रश्नों में से 15 हो के अच्छा 20 प्रश्नों में से ना क्या कह रहा है कि 15 प्रश्नों का
प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में 1/3, यानी कि ओहो सॉरी, यानी कि यहाँ 15 हो जाता हो, कितना हो जाता हो 15, तो यानी कितना बच जाता है, कितना बच जाता है बोला। अच्छा नहीं मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए टोटल आपका 50 क्वेश्चन है, विकल्प से जो बना है ना 50 है, तो इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो शेष कितना बचता है, यानी 30 बच जाता है। क्यों 30 20 50 होता है। अब देखो 1/3, 1/3 निकल तो कितना बचता है 10। हाँ एकदम 100% ये आंसर हो जाएगा, होगा होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहे 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को और शेष प्रश्नों में से 1/3 का हल किया, ठीक है, तो यानी कि 1/3 यानी कि यही हो गया, हुआ ना। फिर आगे कह रहा है यदि सभी प्रश्नों का अंक समान है, यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हों, कितना 50%, तो ये देखा 10 यहाँ और 15 को वहाँ, देखा यहाँ 10 और 15 दोनों को जोड़ देबो तो 25 आ जातो। अब लास्ट में यही तो कहले अब यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए, तो ये बताओ किसी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है। क्या होता है दोस्त, आधा होता है। तो हम संख्या क्या माने थे 50, और 50% का 50% निकलबाहू ना हो जान, तब 25 से अतवा का अतवा 25 से अतवा, देखा 0 0 खत्म, 5 5 25 यानी कि कोरोना लिखे हो टेंशन मतलब, यानी कि 100% 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो जौन विकल्प से समझ गए तो एकदम महान व्यक्ति बड़ा, और जौन समझला नहीं विकल्प से वो जनरल तरीका से समझा वो महान व्यक्ति हुई बा ना। कहला हुआ कि 20 प्रश्न में से 15 हो बनैले हो, तो चलो 15 हो के लिख दो, 15 + n। अब कहले हो कि नहीं बनाया है, टोटल में से 20 में नहीं बनाया है, यानी ये घटा देंगे। अब इसका कह रहा है कि 1/3 ना, 1/3 क्या कह रहे हैं, और शेष प्रश्नों का 1/3 प्रश्नों का सही हो गया, यानी इसका 1/3 1/3 बराबर जो होगा n का टोटल का 50% आपस में इक्वल है। इसको हल कर दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर 15 हो जाएगा प्लस n माइनस क्या हो जाएगा इधर 20, और टोटल के बट्टे में 3 बराबर ये देखो कट जतवा तो n/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एक तरह से भिन्न के जोड़ हो गया, 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो 15 तिया 45, 45 प्लस n माइनस 20 होता है बटे क्या होता है 3 बराबर n/2। अब इस सिचुएशन में तिरछा तिरछी गुना कर दो, 45 दूनी 90 प्लस 2n माइनस 20 दूनी 40 बराबर 3n होता है, वहीं पड़ता है। अब जाती जाती एक तरफ करहु तो देखो यहाँ 2n ई जस के तस छोड़ दिली, यहाँ प्लस हवा बराबर के नहीं होता तब माइनस हो जाता बराबर, यहाँ देखा प्लस में हवा ही माइनस में हवा, यानी कि 90 में से -40 घटता हुआ तो क्या बचता हो जान, क्या बचता हुआ 50 बचता हुआ, जो कि इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तब -50 हो जाता होता है, वही पड़ता है। अब देखा 2n में से 3n घटता है तो -x बस मतलब -n बचता है, 1n तो 1n छुपले रहा है बराबर -50 माइनस माइनस बोरा में, यानी कि n के मान कितना गले हो जान 50 अलाई ऑप्शन से, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करो थी समझ में आ गई हो। तो चलो थी आगे फिर क्वेश्चन नंबर 235 का कहा था, एक मकड़ी किसी खंभे की लंबाई को 62.2% पहले घंटे में चढ़ती है तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.1/2 चढ़ती है। शेष का ध्यान से देखिए ना, यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे खंभे में उसने कितनी चढ़ी, तो आपका IF विधि से बन जाएगा। IF विधि मैं बताया था दोस्त, इनिशियल मान और फाइनल मान। I से होता है प्रारंभिक इनिशियल और F से होता है फाइनल, यानी कि बाकी बचत शेष। ठीक है, तो ये बताओ टोटल प्रतिशत अपने आप में 100% होला है। अब कहले है कि एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति हथु, ठीक, एगो कहले हो ना कि 62.1/2% लनले हुआ, तो एगो कितना लनले होता ये बताओ, सभी को पता होगा 37.1/2। अब सबके जोड़बा ना तो आंसरवा मतलब ये 100 होगा, जोड़ के देखो आधा हुआ आधा, एक आ गलवा। अब देखो 1 7 और 2 9 और 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 आ गलवा ना। तो अब देखो ये बतावा, अब एकरे शेष कहले हो, एक शेष का 12% मतलब 12.5 ना 12.1/2%। इसका क्या किया है कि शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ी है, चढ़ी ध्यान से रखिए। अब इसको देखिए बनाइए, 62.1/2 का मतलब होता कितना है, यहाँ देखिए IF विधि अब लगाते हैं, IF विधि। तो ये बतावा IF विधि प्रथम ये द्वितीय,
आइए विधि 62 62 1 बटे 2 का मतलब क्या हो 5 बटे 8 होता है। देखते हैं काट के, देखो गुना करा 4 दूनी 2 दूनी 4 6 दूनी 12 यानी कि 125 आ जाए। 125 बटे 200 काहे कि 200% हो गए 100 25 ले काटा 25 5 125 25 8 200 यानी कि इनिशियल मान 8 हवा 8 में से 5 चढ़ गई हवा तो कितना नहीं होती चढ़ल हो जान 3 नहीं होती चढ़ल। बोला कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो शेष का यानी इसका यानी कि 12 देखो यहाँ 12 पूर्णांक 1 बटे 2 मतलब कितना होगा 12 24 1 25 25 बटे कितना होगा 2 यानी कि 200 25 से कम 25 25 8 200 इनिशियल माना 8 में से 1 चढ़ गई तो कितना नहीं होती चढ़ल 7 नहीं चढ़ा होगा। ठीक है, अब गुण तीसरा तीसरे करती हैं तो काट देती हैं नखई कटा तो गुना करो ऊपर नीचे 8 अठाई 64 70 21। अब एकर वैल्यू तू देखबा ना तो दिले हवा कितना 192 कितना दिले हो 192। तो ये बताव 64 का 192 कितना गुना हवा कितना गुना हवा 3 गुना लगत हवा। देखा 3 गुना क्या कि 3 चौके 12 के 2 हासिल 36 18 के 19 तो एक में क्या कर बहु जान 3 से गुना कर दहो तो 21 तिया 63 21 तिया दिखाई देता है ना 63। तो ये बताओ कि आंसर हो गया नहीं। आंसर आपका ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है यदि खंबे को इतना हो तो दूसरे घंटे दूसरे मतलब एकरा से भाग देवला हो तो यानी कि 63 भागे 7 7 9 63 यानी कि दूसरे घंटे में उसने 9 मीटर चढ़ा था। कितना मीटर 9 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। ये जो टोटल आयल है 63 आयल हुआ टोटल यानी 37.5 के मान हो जान ध्यान से समझिए। ठीक है, जो 63 आयल है 37.5 का मान आयल है जो हमको सब पूछ रहा है 12.5 होला के तो 12.5 होला कौन है ये है आपका तो इसको से भाग देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई तो चला थो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 236 बहुत आसान हुआ क्या कहा था ए कॉमा बी से 40% अधिक ना फिर कहा था बी कॉमा सी से 20% कम है तब ए सी बराबर है। एक देखो ऐसे लिख ला ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जरा में से लगता है 100 माना क्या कहा था ए बी से बी में लगल हुआ से तभी के कितना मान भाई 100 क्या करा ए बी से 40% अधिक तो बी हवा 100 तो ये कितना हो 140%। बोला कोई दिक्कत नहीं यहाँ से तो नहीं काटियो सकल 0 से 0 खत्म ये हो गल 7 अब ये हो गल 5। ठीक बा आगे देखा कहत हुआ बी जो है सी से 20% कम है यानी कि यहाँ बी के नीचे यहाँ लिखेंगे बी यानी कि क्या कर रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है सी से तो सी में लगल हुआ से तो सी के मान 100। अब ये जो बी है 20% कम है यानी कि कितना हो जाए 80। बोला कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी से में पूछा हुआ है दोस्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है तेरी पानी गिरत होना में से नेटा नहीं पानी सर्दी हो गया ना समझते बड़ा। देखा 0 बोतल में यहाँ 2 से काटा 4 ये हो गया 5। अब गुना करे का तरीका देखा ऐसे गुना करलन आई वाला ऐसे गुना करलन। ठीक बा ये रेशियो का ट्यूशन है दोस्त। तो देखिए 7 चौक 28 28 माना गल 1 के ऊपर वाला देखा ऊपर तो लिख ले हवा 28 माना गल 1 के 5 चौका 20 बी के 5 5 25 सी के। ठीक बा तो पूछत कौन चीज हवा ए और सी यानी कि ए अनुपात सी का वैल्यू आ जाएगा आपका 28 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत बा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थी फिर आगे क्वेश्चन नंबर 237 का अथवा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है यदि सबसे छोटी संख्या के 20% को 20 में जमा करने पर जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या के 10% को 25 में योग करने के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है बाल ठीक है ना। तो देखा यहाँ दे दिले हवा का दिले हुआ जान 2:3 तो ये आपका रेशियो में दिया है दोस्त। इसको निश्चित राशि कुछ ना कुछ मानेंगे तब माना कि निश्चित राशि x दोनों में x कर दिए। ठीक है एक आपका निश्चित राशि हो गया। तो कोई बता देगा इसको उसमें छोटी संख्या छोटी है चूंकि 3 से 2 छोटी ना है तो ये छोटी है और ये आपका बड़ी है लिखने की जरूरत नहीं है ना समझ रहे ना। ठीक है तो अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहा तो दो संख्याएं का अनुपात इतना यदि छोटी संख्या के तो छोटी संख्या कितना होगा 2x छोटी संख्या का के की मान गुना के 20% यानी 20/100 ना को 20 में जमा किया जाता है। जमा मतलब जोड़ प्लस 20 जो प्राप्त होता है वह बड़ी संख्या यानी कि
3x फिर कहले हुआ संख्या के 10% यानी 10/100 में 25 का योग मतलब भूलवैले हुआ जोड़े हुआ। तो छोटी संख्या क्या है, यहाँ से x के मान निकालिए और छोटी संख्या मान पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 10 से कम 10, 10 दहिया 100। अब देखो एक तरफ करो, 2x/5 + 20 बराबर 3x/10 + 25। जाती जाती एक तरफ करो, 2x/5 ये प्लस में है बराबर के नहीं तो माइनस में, 3x/10 बराबर ये प्लस में है बराबर को उधर जाएगा ऐसे। तो आपका लिख दी एक बार 5 नहीं डायरेक्ट हो जतो। देखो ये प्लस में हो बराबर के नहीं जतो माइनस में हो, 25 में से 20 घटता है तो कितना बचता है, 5 बचता है। ये डायरेक्ट लिख दिली। मैं बताओ 5 और 10 का लघुत्तम 10, 2 से भाग देबू 10 में तो कितना बार में, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x माइनस 10 से कम 10 यानी कि 1 गुने 3 करबो तो इतना ही रह जतो बराबर 5 होता है। अब 4x में से 3x गिरता है तो क्या बचता है, 1x। तो 1 तो छुपले रहा बटे 10 बराबर 5 होता है। कुछ न कहते 1 है, तिरछा तिरछी गुना करबै तो x बराबर 5 दहा 50 आ गई। तो 50 आंसर हो गई क्या, नहीं। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या में गुना करेंगे, 2 गुने 50 बराबर 100 इज द राइट आंसर। 100 इज द राइट आंसर। यदि बड़ी संख्या पूछता तो 50 दिया 150 हो जाता, ये माइंड में रखिएगा, ठीक। तो छोटी संख्या आपका पूछ ले है तो 50 गुने 2 यानी 50 दूनी 100। ऑप्शन नंबर पहला BSF ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। तो देखा क्वेश्चन नंबर 238 का कहा था, किसी एक वित्तीय वर्ष में अफनान को कुल 6400 रुपये आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा। आयकर की अदायगी ना कुल वार्षिक आय के 8% की वार्षिक दर से की गई थी। आलोच्य वर्ग में अफनान की कुल आय कितनी है। तो देखो प्रतिशत अपने आप में 100% वाला है, तो यहाँ थोड़ा सा तो ध्यान से देखबा ना कि अफनान की कुल आय कितना हुआ, 6400 रुपये आयकर, और वार्षिक आय कितना परसेंट लेवत होगा, 8% की वार्षिक दर से। कुल जो मिला के 8% के वैल्यू दे दिले हवा कितना, तो 6400। तो कुल यानी कि 100% के वैल्यू तो होनी से पूछत हवा, 100% बराबर x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना 8x बराबर परसेंट से परसेंट तो कटिए जतो, ठीक ना। का हो जतवा 6400 गुणे 100 या x बराबर ये डायरेक्ट नहीं लिख देती वहाँ 8 हो जतवा, 8 के कमा 8 अठाई 64 पर 8 कितना हो गया, 8 पर 4 0 यानी कि 80,000 80,000 ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत नहीं हो जाए, सिंपल क्वेश्चन बा। चलो थी आगे फिर क्वेश्चन 239 का कहता हुआ, एक कामगार सालाना 1,05,000 रुपये कमाता है। यदि उसे 60,000 रुपये के ऊपर की आय न के 20% कर के अतिरिक्त 1,000 रुपये अदा करना पड़ते हैं तो उसे कुल कितना कर अदा करना पड़ता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 60,000 से ऊपर की आय, तो ये बताइए 60,000 से ऊपर की आय कैसे पता चलेगा। टोटल में से हम घटा देंगे, यानी कि 1,05,000 में से यदि हम 60,000 को घटा देंगे तो नहीं पता चलता है, चल जाता है। घटाव 0 0 0 5 कितना हो गई, 10 में से 6 गई 4, यानी कि 45,000 रुपया हो जाएगा 6,000 से ऊपर, यही ना। तो अब देखो इसी का कह रहा है कि 20%, का 20% कितना होता हो, निकाल ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 45 दूने 90, 90 पर 2 0, ठीक है। अब यही तो पूछ रहा है, इतना तो हो गया आपका कर 20% कर। फिर इसके बाद आगे कहले है कि इसके अतिरिक्त 1,000 रुपये और अदा करना पड़ा, तो 1,000 का मैं जोड़ दू ना, 1,000 आओ जोड़ दो, 0 0 0 5 दूनी 10, यानी कि टोटल वो कुल कितना अदा करना पड़ेगा, तो इसको 10,000 अदा करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, इसलिए एक आंसर हो जतवा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है इसको में कि एक कामगार सालाना 10 कितना है 1,05,000 रुपये कमाता है। यदि उसे 60,000 के ऊपर
किराए पर, यानी 60,000 से ऊपर कैसे पता चलेगा? टोटल 1,05,000 में से 60,000 घटा देंगे तो हमको पता चलेगा 60,000 से ऊपर कितना आया है, तो 45,000 है। 45 का 20% निकाल दिए तो आपका 9,000 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में ही दे रहा है कि 1,000 रुपये अदा ना अतिरिक्त, यानी एडवांस ना इस सब के अलावा 1,000 रुपये और कर रहा है, यानी 9,000 और 1,000 10,000, टोटल 10,000 हो जाएगा। चलो थी आगे देखा क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड लास्ट 240 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाए तो पहले क्या है, तो इसके परिणामी यह होता है कि जितना वह आयकर पहले देता था उतना ही अब देता है। यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त हो, मतलब इन लोग के कर नहीं लगेगा। कर मुक्त का मतलब क्या हुआ, दोनों का कर नहीं लगेगा, वो फ्री है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आय क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। माना कि कर्मचारियों का कुल वेतन X है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। क्या है दोस्त, माना कि कर्मचारियों का कुल वेतन X है, ठीक है। अब X का कहले है ना कि दोनों दशाओं में 20% कर मुक्त है, तो ये बताइए 20% को नहीं देना पड़ेगा, मगर देना कितना को पड़ेगा, 80 को तो देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 वाला है, 100 में से 20% नहीं देना पड़ता है, मगर 80% देना ही पड़ता है, 80 बड़े 100, ठीक। अब गुने पहला के 12% देखा दिले हो क्वेश्चन में, ठीक बा, देखा जाए कि नहीं, आयकर था 12% बराबर, अब टोटल X मान नहीं बढ़ू, X प्लस 12,000 अधिक हुआ, हम नहीं क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है। और इसका फिर हो जाएगा 80%, क्योंकि दोनों में कहले है 80 में 20% कर मुक्त है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 10%। अब X के मान निकाल रहा हूँ जो तो आंसर हो जाता है। देखा ये तो पूरा खत्म हो जाता होता है, ये 100 से ये सब खत्म, अब 2 से 6 हो जाता, अभी 5 हो जाता, ठीक। गुना कर दो, 6x बराबर 5x प्लस 12×25 60 पर 3 0, यानी आ जाता है तो का बचता हुआ x बराबर 60,000। x की वैल्यू कितना लो जान, 60,000 रुपये अदा करना पड़ेगा। उसकी वर्तमान आय क्या है, 60,000। यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से समझा, कहा था यहाँ लास्ट वाला पढ़ा ना कि 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है, मतलब नहीं देना पड़ेगा कर, तो देना कितना पड़ेगा 80%। क्यों, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% हो वाला, ठीक। तो 100 में से 20 घटा दो तो 80 बचता है। तो माना की संख्या टोटल जो है कर्मचारी का वेतन X है, X का 80/100, फिर पहला का 12% यानी 12/100 बराबर क्या करा कि 12,000 अधिक बढ़ा दिया, यानी टोटल X था, X में 12,000 बढ़ा दिए, मतलब जोड़ दिए, का 80/100 गुने दूसरा दिया है देखिए 10% यानी 10/100, काट पीट दिए, आपका हो गया X बराबर 6,000, ठीक बा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 241 का कहता हुआ, 241 हुआ ना, 241 का कहता हुआ, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन, यानी 5/1/2 का मतलब 5.5% कमीशन, और 10,000 रुपया से अधिक बिक्री पर 1/2 यानी कि आधा प्रतिशत बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपया हो तो उसकी कुल बिक्री रुपया में क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करें, कमीशन निकाल लेते हैं, कितना का, 10,000 का। 10,000 का 5.1/2 का मतलब क्या होगा, 5/5% होता है, बोलो देखा ना, देखा 5.1/2% मतलब 5 दूनी 10 हो गया, 11/2 के कटवा हो तो 5.5 नहीं आता है, होता है कि नहीं, आइए यानी इतना लिख दिए। इसको उड़ाएंगे तो 0, 3 को 0 से 3 को 0 खत्म, तो क्या बच गया 555। ये आपका क्या आ गया बोलिए, ये आपका कमीशन आ गया, कमीशन, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर, फिर आगे कह रहा है कि 1/2 बोनस प्राप्त होता है। और देखिए कुल आपका दे दिया है, कुल कितना दिया है 1990, यानी कि इसको हम 1900 टोटल में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, अब यहाँ 4, फिर यहाँ 4, अब यहाँ 1, यानी कि 1400 का बचला हुआ ये 1440, जो कि बोनस और कमीशन दोनों इसको में शामिल है, ठीक है। कमीशन और बोनस दोनों शामिल है। तो हम आप लोग के बताए हैं, यानी कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि 1400 कितना आगे रहा 1440 आई हवा कटेला के बाद, देखा ना 0 0 खत्म, 9 में से 5 गलो 4, 9 में से हाँ सही हवा, यानी कि ये जो आयल है आपका टोटल कमीशन प्लस बोनस, यही ना। तो यहाँ देखा रियल में देखा दिले कितना हो प्रतिशत के रूप में, कमीशन दिले हवा 5.1/2% प्लस बोनस
का चीज बोनस दिले हवा 1/2 ना, मतलब आधा। अब इतना ही के बराबर तो के दे दिले हवा 1440, ठीक बा। अभी दोनों के सबके जोड़बा, देखा आधा वो आधा, 1 और 1 और 5 कितना, 1 और 1 हो गलो 5 कितना हो गलो 6% के वैल्यू दे दिले हवा 1440, इसलिए कुल यानी कि 100% बराबर वाट। ये देखो 6 के कितना गुना हुआ, 6 दूनी 12 बच गलो 2, 6 चौका 24, यानी कि 6 का 1440 240 गुना है, तो इसको में भी क्या करेंगे 240 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24,000। तो ये बताओ आंसर हो गया नहीं। वो कहे कि 10,000 रुपया अधिक दिया है, यानी कि इसको में 10,000 जुट जतवा हो जान। देखो जोड़ा 0 0 0, फिर एगो आओ 0 कन्हू 0 लिखो ना, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ हो गया 3, यानी कि आखिरी मेरे जो आंसर हो जाएगा 34,000, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दे ले हवा, ठीक बा। इस प्रकार से आपका बम बम भोले प्रतिशत खत्म होता है। बहुत बड़ा टॉपिक था ये 241, हमको देखने से अब इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत बढ़िया से बेहतरीन, आज मैं ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि गला खसखसा रहा है, सर्दी बुखार भी, माथा दर्द थोड़ा थोड़ा करा, दवाई खा चुका हूँ, तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा ना। आप लोग जितना भी दोस्त अपना ग्रुप में है शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए दोस्त लोग से, ठीक है। जहिया 1 के पहुँचेगा सभी को मैं पार्टी दूंगा। क्या करूँगा दोस्त, पार्टी पार्टी पार्टी, ठीक बा। इसलिए टोटल ग्रुप में स्टेटस लगाइए डेली, जितना पढ़ाई वाला ग्रुप है ना, सब में डालिए, लोग अपने आप शेयर करेंगे, बढ़िया लगता है तो, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।